राखत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। हमारी दुनिया में कर्म चलता है, आदमी विभिन्न प्रवृत्तियां करता है, मन से सोचता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है, वाणी से भाषण करता है, बातचीत करता है, बोलता है, शरीर से भी हलन चलन, खाना पीना, नहाना आदि आदि प्रवृत्तियां करता है। यह आचरण है, प्रवृत्ति है, यूँ कर्म है, क्योंकि यह शरीर, वाणी और मन का कर्म प्रवृत्ति होती है। अब चिंतन का विषय है, इस कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है या नहीं, कर्म धर्म विहीन है या धर्म से संयुक्त है। शास्त्र में कहा गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। मंगल की कामना आदमी के मन में होती है। बड़े बुजुर्ग और भी लोग दूसरों को मंगल कामना देते हैं, जन भाषा में आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े आशीर्वाद आशीष देते हैं। मंगल के लिए आशीर्वचन करते हैं और आदमी स्वयं के लिए भी मंगल कामना करता है। छोटे भी बड़ों को शुभ कामना देते हैं। तो मंगल आदमी को प्रिय है, अभिष्ट है कि मंगल हो, यात्रा भी मंगल हो, कार्य भी मेरा मंगल हो, धंधा शुरू करूं वो भी निर्विघ्न हो, अच्छा चले। हमारे संत लोग आवाज किया करते हैं, यात्रा मंगलमय हो। तो मंगल की कामना की जाती है। शास्त्रकार ने जो बताया कि सबसे बड़ा मंगल क्या है, वह धर्म है। अब धर्म क्या है? आगम में श्लोक के 1/4 भाग में एक चरण में धर्म क्या है वह बता दिया गया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। मैं सोचता हूँ अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और फिर धर्म कोई बचता ही नहीं होगा। जो कुछ धर्म है आत्मशुद्धि के संदर्भ में, वह इन 3 शब्दों में समाविष्ट हो गया है। या तो वह अहिंसा है, या संयम है, और या तप है। भगवान महावीर जैसे परम पुरुषों ने कितनी धर्म की साधना की थी। लगभग 12.5 वर्षों तक तो मुनि जीवन में वे मानो साधना के लिए प्रणत समर्पित होकर के रहे। आगम का सूक्त है, पणया वीरा महावीहि। जो वीर पुरुष होते हैं वे महान पथ के प्रति प्रणत समर्पित हो जाते हैं। भगवान महावीर की धर्म की साधना एक मानो अति विशिष्ट साधना थी। लगभग 12.5 वर्षों के साधना काल में जो भी उपसर्ग आए, परिस्थितियां आईं, किस प्रकार उन्होंने उनको सहन किया होगा। देवकृत उपसर्ग,
मनुष्यकृत कठिनाइयाँ और तिर्यंचकृत कठिनाइयाँ जो भी हुई, किस प्रकार उन्होंने सहन किया होगा। मानो तपस्या की, आहार भी कितना कम लिया, कितना समय उनका अनाहार में व्यतीत हुआ था। और अहिंसा की उनकी साधना, संयम की उनकी साधना, तो भगवान महावीर जैसे परम पुरुषों ने कितने धर्म की आराधना की। हम आचार्य भिक्षु को देखें, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य अनुशास्ता, उनका जीवन भगवान महावीर से कई बातों में मिलता जुलता जीवन है। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन में अनेक चीजों की समानता प्राप्त होती है। ऐसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व आचार्य भिक्षु, जो भगवान महावीर के मानो भक्त थे, भगवान महावीर की वाणी के प्रति इतने वो मानो समर्पित थे, और उनका स्वयं का जीवन भी देखें, कितना उन्होंने अपने जीवन में सहा होगा, कितना वाणी से कहा होगा, और कितना समभाव जो भी सम उनमें रहा होगा। आचार्य भिक्षु चले और फिर एक पंथ बन गया, कितने उनके अनुयायी हो गई, कितने उनके मानव साथी हो गए। एक क्रांति की थी, पता नहीं शुरू में उनको आशा थी या नहीं कोई संप्रदाय यूं चलेगा। वे तो मानो अपने आत्म साधना तपस्या में लग गए थे, परंतु कोई योग था नियति का, एक संप्रदाय बन गया, एक पंथ बन गया। और आज हम जैन शासन के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य भिक्षु से संबद्ध श्वेतांबर तेरा पंथ शासन में साधना कर रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने भी कितनी धर्म की साधना की। अहिंसा के बारे में उन्होंने चिंतन दिया, अनुकंपा के बारे में चिंतन भी दिया, और कितना उनका संयम और कितना उनका तप। तो आचार्य भिक्षु भी एक धर्म की मानो आराधना करने वाले, और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, उनके उत्तराधिकारियों की परंपरा, और उस परंपरा में कालूगणी 8वें आचार्य हुए, और कालूगणी के उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए। हम उनके जीवन को भी देखें। हमारे सभी आचार्यों ने अपने ढंग से साधना कार्य जो भी किया, गुरुदेव तुलसी को तो हमने कुछ आँखों से देखा था, और उन्होंने किस प्रकार अपनी अहिंसा की साधना, इधर संयम की आराधना और तप का आसेवन किया। और उनके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई होंगी, और कुछ तो हमने मानो देखी है, कुछ पढ़ी मान लो, सुनी मान लो परिस्थितियां, कैसे उन्होंने मानसिक संतुलन किस प्रकार कैसा रखा होगा। और आचार्य तुलसी ऐसे आचार्य थे हमारे धर्म संघ में जो महाराष्ट्र में पधारे थे। उन्होंने महाराष्ट्र में चतुर्मास भी किया, महाराष्ट्र में मर्यादा महोत्सव भी किया, महाराष्ट्र का स्पर्श भी किया, पधारे। और महाराष्ट्र क्या कितने कितने प्रांतों में, भारत के कितने कितने प्रांतों में वे पधारे थे और धर्म का मानो प्रचार प्रसार किया था। परम पूज्य आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने भी कितनी साधना की। बालावस्था में जीवन के 11वें वर्ष में
संत बन गए थे और उन्होंने भी अपने ढंग से जो धर्म की आराधना, अहिंसा, संयम, तप, कितना उन्होंने आगम शास्त्रों का मानो मंथन कह दें, संपादन, अनुवादन जैसा वो जो भी कार्य किया, अपने आप में बड़ा कार्य उन्होंने किया था, जो कार्य आज भी मानो वर्तमान में भी चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी महाराष्ट्र में पधारे थे और सन 2002 का अहमदाबाद में चतुर्मास संपन्न करने के बाद वे आगे बढ़े और उन्होंने अपना मर्यादा महोत्सव मुंबई में किया था। वो कांदिवली की एरिया जहाँ उन्होंने मर्यादा महोत्सव किया था और गुरुदेव ने सिद्ध मर्यादा महोत्सव के रूप में उसको एक घोषित किया था। तो गुरुदेव तुलसी महाराष्ट्र पधारे थे, उसका तो मैं साक्षी नहीं हूँ, श्रोता ज्ञाता हो सकता हूँ, साक्षी दृष्टा नहीं हूँ, पर आचार्य महाप्रज्ञ जी की यात्रा का तो मैं दृष्टा भी हूँ। श्रोता क्या, मैं दृष्टा हूँ। गुरुदेव की सेवा में साथ में था जब महाराष्ट्र पधारे थे, तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी। एक उन्होंने यानी 2 मर्यादा महोत्सव, महाराष्ट्र में 2 मर्यादा महोत्सव किए थे। मुंबई में भी किया, बाद में जलगांव में भी किया। तो जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराष्ट्र में पधारे थे और मुंबई पधारे थे, उसी दिशा में यानी महाराष्ट्र हमारा आज आना हुआ है। और जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव जिस मुंबई में किया था, हमने वहां चतुर्मास करने का भी निर्णय किया है और उस मुंबई चतुर्मास के लिए हम गतिमान हैं। और आज उस प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत में हमारा आना हो गया है। तो हमारे साधु साध्वियाँ, चारित्रात्माएँ जो मानो धर्म की साधना करने वाले, अहिंसा, संयम और तप की आराधना करने वाले, वैसे श्रावक श्राविकाएँ भी धर्म की आराधना करने वाले होते हैं। और धर्म ऐसा तत्व भी है, कोई जैन नहीं है, अजैन है, नॉन जैन है, वो भी किसी अंश में तप के रूप में यानी जो भी मान्य है वो तप के रूप में, निर्जरा के रूप में धर्म की आराधना कर सकता है, अहिंसा का आराधन कर सकता है, तो अपने ढंग से संयम की साधना भी कर सकता है। अनुव्रत आंदोलन जिसकी आत्मा मानो संयम है, और वर्तमान में अनुव्रत आंदोलन का यूँ 75वां वर्ष भी चल रहा है। अनुव्रत यात्रा भी हमारी यात्रा का, इस 1 वर्ष की यात्रा का नाम अनुव्रत यात्रा भी है। और इधर संयम पर्याय के 50वें वर्ष का भी प्रसंग है। तो संयम जो धर्म का एक तत्व है, हम संयम की आराधना साधना करने का प्रयास करते रहें। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी और अहिंसा यात्रा के रूप में महाराष्ट्र में पधारे थे, महाराष्ट्र में विचरण किया था। उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज हमारा आना हुआ है, जहाँ हमारे 2 परम पूजनीय आचार्यों ने विहरण किया था, प्रवास किया था। उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज हमारा आना हुआ है। मुख्य मुनि महावीर आदि संत हमारे साथ हैं। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी, साध्वी वरिया, संबुद्ध यशा आदि आदि साध्वियाँ हमारे साथ हैं। साध्वी प्रमुखा जी भी पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ यूँ महाराष्ट्र पधारे थे और अब पुनः महाराष्ट्र की यात्रा हो रही है, हमारे साथ हैं। तो हमारे इतने साध्वियाँ भी हैं जो मुंबई की तरफ मानो अब अग्रसर हैं, महाराष्ट्र में आए हैं। तो हम सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं। तो महाराष्ट्र में भी वह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की आम जनता में, खास आम जो भी सभी में वो भी रहे
और जो हमारे श्रावक श्राविकाएँ हैं महाराष्ट्र में, विशेषतया चतुर्मास और लंबा प्रवास मुंबई में निर्धारित है, तो मुंबई अभी मुख्य एक हमारा लक्ष्य है पहुंचने का। तो मुंबई के हमारे श्रावक श्राविका समाज में भी खूब अच्छी धर्म की आराधना हो, और करीब 2 दशकों के बाद मुंबई में आना हो रहा है या हम जा रहे हैं। तो एक बड़ा शहर, बड़ा समाज, तेरापंथ समाज जहाँ रहता है, और हमारे समाज में भी धार्मिक उन्नति होती रहे, और बच्चों में भी अच्छे संस्कार, ज्ञानशाला, जो जगह जगह ज्ञानशाला चलती है, तो छोटे बच्चों में धर्म के संस्कार आएँ, और अनेक अनेक धर्म संघ से जुड़ी हुई स्थानीय संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं भी, संगठन मूलक संस्थाएं और भी जो भी संस्था, उन सब में भी अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलती रहे। गुरुकुलवास का प्रवास है, तो आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों को और ज़्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का, और ज़्यादा अच्छे उत्साह के साथ संचालित होने का भी अवसर प्राप्त हो। और मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारे कितने चारित्रात्माएं पहले से प्रवासित हैं। मुंबई बृहत्तर मुंबई में कितने हमारे चारित्रात्माएं, साधु साध्वियाँ प्रवासित हैं, और भी महाराष्ट्र के एरिया में साधु साध्वियाँ प्रवास कर रहे हैं। तो जहाँ इतने चारित्रात्माएं पहले से हैं, वहाँ हम उस महाराष्ट्र में आज प्रविष्ट हुए हैं। अनेक गुरुकुलवास में रहने वाली चारित्रात्माएं छापर के बाद सीधी यानी द्रुत गति से, द्रुत गति वाला ग्रुप ऑफ नन्स जो था, वो पहले ही उधर पहुंच गया, बहुत तीव्र गति से मानो जल्दी आगे बढ़ा और पहुंच गया। और हम लोग उस माने में थोड़ी मंद मतलब चक्कर लेकर के इधर उधर होते हुए, थोड़ी गति भी उनकी अपेक्षा मंद हो सकती है, उस हिसाब से चलते चलते आए हैं। पर गति है, सही दिशा में गति है, तो आदमी कहीं पहुंच सकता है। गति मंद भले हो, पर गति सही दिशा में होनी चाहिए। मंद तो भले हो, मंद हो, पर वो बंद न हो, बंद न हो। मंद कभी भले हो जाए, बंद न हो, गति होती रहे। गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम सतान्य की, अगच्छन वैनते योपी पादमेकम न गच्छति पदमेकम न गच्छति। चलती हुई चिंटी भी सैकड़ों योजन जा सकती है, न चले तो गरुड़ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गतिमत्ता बने रहनी चाहिए। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई भी अनेक चारित्रात्माएं हैं, तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में जन्मे हुए, वहाँ रहे हुए ऐसे अनेक चारित्रात्माएं हमारे साथ हैं। उनको भी हमारे साथ अपने उस स्थान में प्रविष्ट होने का, आने का मौका मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी हमारे धर्म संघ को चारित्रात्माएं मिली हैं। भले उनका मूल पैतृक स्थान मेवाड़ हो और कुछ हो, पर बाद में वे मुंबई महाराष्ट्र में जो रहने लग गया, उनका परिवार रहने लग गया। तो महाराष्ट्र से हमें अनेक चारित्रात्माएं भी प्राप्त हुई हैं। तो अनेक चारित्रात्माओं को हमारे साथ महाराष्ट्र में प्रविष्ट होने का, आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह महाराष्ट्र नाम है। नाम अपने आप में थोड़ा आश्चर्यकारी है कि भारत एक राष्ट्र है और यह एक महाराष्ट्र है। यह कैसा नाम गजब का सा है कि पूरे भारत को तो राष्ट्र बोलते हैं, एक प्रांत को महाराष्ट्र बोलते हैं। अपने आप में विशेष बात है कि देश तो राष्ट्र है, एक उसका हिस्सा, एक प्रांत है, वो महाराष्ट्र है। तो ऐसे हैं, जो भी नाम जैसा भी है, नाम है अपने आप में आश्चर्यकारी सा है। एक प्रांत को महाराष्ट्र कहा गया है। तो जहाँ महाराष्ट्र नाम है, उसकी महत्ता भी बढ़ती रहे, महिमा बढ़ती रहे, क्योंकि महिमा होने से आदमी महा हो सकता है। तो महाराष्ट्र प्रांत में आना हुआ है और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ आए थे। वो
बात कि यहाँ गुरुदेव महाराष्ट्र में पधारे थे, अब गुरुदेव नहीं रहे। गुरुदेव का जो भी दुनिया का नियम है गुरुदेव के साथ आए थे, अब गुरुदेव के बिना स्वतंत्र रूपेण आए हैं और महाराष्ट्र में आए हैं। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी की स्मृति हो रही है कि वे महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, और हम तो महाराष्ट्र में आए, पर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी विराजमान नहीं रहे। वो हमारे विशिष्ट एक संत थे, बहुश्रुत परिषद के एक संयोजक मुनिप्रवर थे, आगम मनीषी थे, आगम के कार्यकर्ता थे। वे मुनिश्री उपलब्ध नहीं हैं महाराष्ट्र में, उनके सहवर्ती संत हैं। तो खैर अब वो हाथ की बात नहीं, जैसा सृष्टि का क्रम है, क्रम का योग है। तो मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी वर्षों तक मुंबई में विराजमान थे, महाराष्ट्र में विराजमान रहे थे। तो इतने वर्षों तक रहे, इस वर्ष अब वे नहीं रहे हैं, तो उस महाराष्ट्र में आए हैं जहां हमने कितने वर्षों पहले ही मुंबई चतुर्मास के लिए कहा था। उस महाराष्ट्र में आज हमारा आना हुआ है। तो हमारे सभी साधु साध्वियाँ हैं, खूब अच्छा जितना संभव हो सके अच्छा काम करें, अपने ढंग से विकास भी करें। और हमारे श्रावक श्राविकाएँ जो महाराष्ट्र के हैं, भले किसी भी जिले के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, विशेषतया मुंबई की बात है तो मुंबई के भी श्रावक श्राविकाएँ खूब आध्यात्मिक उत्साह के साथ अच्छा काम करते रहें। और मुंबई की व्यवस्था समिति है, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आदि और उनके सब सहयोगी टीम के लोग हैं, सब में खूब आध्यात्मिक उत्साह भी रहे, परस्पर भी मैत्री भाव पुष्ट रहे और आगंतुकों के साथ भी मैत्री भाव रहे, सब अच्छे ढंग से कार्य चले। क्योंकि आदमी को मौके पर संयम भी रखना होता है, मौके पर वाणी पर कंट्रोल रखना होता है, और कभी कभी आदमी को झुकना भी हो सकता है। जो भी तरीका समुचित हो कि अच्छा क्रम रहे। तो व्यवस्था समिति मुंबई की है, जिसके सामने लंबा एक प्रवास का अवसर है और मर्यादा महोत्सव भी घोषित है और चतुर्मास भी, बीच का काल भी और शेष काल भी जितना है, तो पूरे काल का अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में अच्छा उपयोग हो। अनुव्रत आदि का भी जितना प्रसार मुंबई में हो सके, जितना उचित रूप में कार्य हो सके, वह भी अच्छे ढंग से कार्य हो। और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारा जाना संभावित है, निर्धारित है या हो सकेगा, सर्वत्र वहाँ पूरे महाराष्ट्र में एक धर्म की अच्छी प्रभावना हो, धर्म का अच्छा प्रसार हो और जनता को चित्त समाधि प्राप्त हो, आत्म विशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो पहले साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, अब वे भी नहीं रही, न गुरुदेव महाप्रज्ञ जी रहे। इन 20 वर्षों में हमारे कितने परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी नहीं रहे, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी नहीं रही, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू भी नहीं रहे, और ये मुनिश्री महेंद्र कुमार जी से और भी हमारे अनेक अनेक चारित्रात्माएं, अच्छे अच्छे हमारे बड़े संत, कई साध्वियाँ, वे कई चले गए हैं। यानी 20 वर्षों में कितना हमारा रूपांतरण सा हो गया है। तो यह क्रम परिवर्तन का चलता है। तो महाराष्ट्र में अच्छे रूप में परिवर्तन होता रहे, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। तो शास्त्र की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमं संति दस्य धम्ये सयामनो दानान षट्ठम अभयक्वयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रेणाय।